दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र में 2024 विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर 2024 को होगा और परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहां अपने 5 उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी है, जबकि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सदस्य है, उसका हिस्सा है, जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस भी शामिल है। अखिलेश यादव का यह दांव विपक्ष में किसी की समझ में नहीं आ रहा है, जबकि अखिलेश यादव के इस कदम से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल खुश हैं। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने महाराष्ट्र में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। यह जनसभा काफ़ी कुछ खचाखच भरा हुआ था। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने 5 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी, जिससे इंडिया गठबंधन के अन्य दल सत्ते में आ गया और हाहाकार मच गया। महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा किस ओर जा रही है, वह इस बार के विधानसभा चुनाव में खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 के परिणामों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने 105 सीटें, शिवसेना ने 56 सीटें, कांग्रेस ने 44 सीटें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 54 सीटें तथा अन्य ने 29 सीटें जीती थी। कुल 288 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। भाजपा और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था और बहुमत हासिल कर लिया था, लेकिन बाद में दोनों दलों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद हो गए, मामला खटाई में पड़ गया। इसके बाद शिवसेना ने भाजपा से गठबंधन तोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे बने। लेकिन बीच में ही पहले शिवसेना टूटी, बाद में एनसीपी के भी 2 खंड हो गए। शिवसेना के शिंदे गुट ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार का गठन किया और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। अक्टूबर 2024 तक सरकार का नेतृत्व शिवसेना गुट कर रही है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। इस सरकार भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 106 विधायक हैं, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के पास 40 से अधिक विधायक हैं तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के पास भी समर्थन में 40 से अधिक विधायक हैं। अन्य दलों और निर्दलीय विधायक भी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। इस बीच के समय में शिवसेना और एनसीपी के असली और नकली का खेल चलता रहा, यहाँ तक कि शिवसेना शिंदे गुट ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी अपने कब्जे में कर लिया, जबकि शरद पवार अपने नेतृत्व वाली एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी को बरकरार रखने में कामयाब हो रहे। अभी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और 48 लोकसभा सीट में से 13 सीटों पर उनके उम्मीदवार विजयी हुए, जबकि भारतीय जनता पार्टी केवल 9 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी 9 सीटों पर विजय प्राप्त की, जबकि शिवसेना शिंदे गुट ने 7 सीटें जीतकर लगभग शिवसेना उद्धव गुट की कमर तोड़ दी। जबकि शरद पवार, जो कि महाराष्ट्र के सबसे सशक्त नेता माने जाते हैं, उन्होंने अपना वर्चस्व कायम रखा और उनकी पार्टी एनसीपी ने 8 सीटों पर विजय हासिल की, जबकि उन्होंने अपने भतीजे अजित पवार को बहुत पीछे छोड़ दिया, जो केवल 1 सीट ही जीत सके। 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहा। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही शिवसेना के समर्थन से सरकार बनाती आई है, लेकिन अब उद्धव गुट के अलग होने के कारण उन्हें दूसरे साथी की आवश्यकता थी, जो कि उन्हें शिंदे गुट और अजित पवार गुट से मिला। लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि यदि लोकसभा चुनाव पर नज़र डालें तो कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे
मजबूत होकर उभरी हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2019 के मुकाबले कमज़ोर हुई है। यदि हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके पास महाराष्ट्र में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी विधानसभा चुनाव में उसने 12 उम्मीदवारों की मांग रखी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने अब तक 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है। अबू आजमी शिवाजी नगर मनरखुर्द सीट से, रईस शेख भिवंडी ईस्ट से, रियाज आजमी भिवंडी वेस्ट से, साने हिंद मालेगांव सेंट्रल से तथा इरशाद जहांगीरदार धुले सिटी से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों से मुस्लिम उम्मीदवार की घोषणा करके इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती खड़ी कर दी है और यह कहने की कोशिश की है यदि उसको 12 सीटें नहीं मिली तो यह मुस्लिम उम्मीदवार इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। अखिलेश यादव का यह दांव इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ रहा है और अबू आजमी की गठबंधन पर दबाव डालने की सोची समझी रणनीति का ये हिस्सा भी है। अखिलेश यादव उसी हिस्से के तहत जनसभा वहां करने गए थे। मुंबई की कुछ सीटों पर मुस्लिम मतों पर अबू आजमी का अच्छा खासा प्रभाव है और इसलिए अबू आजमी ने यह जनसभा करवाई थी। यदि विधानसभा चुनाव में उसको 8 से 10 सीटें मिल जाती हैं और यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी, उन्हें कोई ना कोई मंत्री का पद मिल जाएगा। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और हम आपसे एक बात और करना चाहते हैं, यह हमारा कार्यक्रम जरा बच के धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इस कार्यक्रम को ज़रूर देखें और इसकी कमियां, इसकी अच्छाई को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।